बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी मूली के करारे मज़ेदार चटपटे कबाब। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं कबाब। आजकल जैसे महंगाई का ज़माना है, ज़ाहिर है हर कोई गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप इस तरह के कबाब बना के खाएँ। बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे खा लेते हैं खुश होके। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये 3 आलू हैं, ये 1 पाव चने की दाल है, इसको मैंने आधा घंटा भिगो के रखा है, और ये 1 किलो मूलियाँ हैं। तो अब इसको मैं मूलियों को कद्दूकस करूँगी। तो इनको कद्दूकस करके फिर मैं चने की दाल भी शामिल करूँगी। फिर मैं इनको पकने के लिए चढ़ाऊँगी देगची में। तो इस तरह की बनाए इंसान तो बहुत मज़े की बनती है। देखें, ये कद्दूकस कर ली मैंने, और ये एक देगची में मैंने पानी रखा है, गर्म हुआ है, तो मैंने इसमें चने की दाल शामिल कर दी है। तो इसका ही टाइम लगेगा गलने में। ये तो मूलियाँ तो तकरीबन 1-2 बॉयल में ही गल जाती हैं, और कद्दूकस हुई हुई होती हैं ये। तो इसमें मैं डालूँगी ये मसाले: साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया, ज़ीरा, नमक और थोड़ी सी हल्दी। और इसके बाद मैं डालूँगी प्याज, लहसुन और अदरक। जैसे शामी कबाब में बनाते हैं, सारे मसाले डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी शामिल करूँगी। ये देखिए, मैंने अदरक, लहसुन और प्याज डाल दिया है एक दरमियाने साइज़ का। तो अब मैं इनको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा इसको दाल चने की गलने में, क्योंकि भीगी हुई है। तो ये देखें, ये तकरीबन आधे घंटे में बहुत अच्छी गल गई है दाल। तो अब मैं इसको दोई डंडे में इसको बारीक पीस लूँगी। तो ये मैंने इसको दोई डंडे में डाला है, और अब मैं इसको अच्छी तरह पीस लूँगी। और जो आलू हैं उनको मैंने अलहदा बॉईल किया है, वो बाद में इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह इनको पीस लिया मैंने। तो अब ये मैंने आलू छील के रखे हैं, ये देख के, और ये साथ मैंने दाल वगैरह मूलियाँ सब रखी हैं, और मैं आलूओं को मैश कर लूँगी मैशर के साथ अच्छी तरह। और अब इनको अच्छी तरह फिर सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बाद में मैं हरे मसाले भी डालूँगी इसमें। चलिए, आलू मैश हो गए हैं, अब मैं इनको मिला लेती हूँ। और ये मैंने हरा धनिया, पुदीना और ये सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी थी, ये भी मैंने शामिल कर ली हैं। और ये मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। ये 1 अदद मसाको चिकन पाउडर होता है, ये डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने 1 पैकेट इसमें डाल दिया है, 1 साशे। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे तो कोई बात नहीं। मैंने डाल दिए है। अब इसको अच्छी तरह मिला लें, सारे अमेज़े को मिक्स कर लें। और ये थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा, मैंने और डाला है। और ये मैं 1 चम्मच तकरीबन मैंने काली मिर्च का भी डाला है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना के, कबाब बना के रख रही हूँ। अगर आपको अमेज़ा ज़रा नरम लगे तो इसमें आप चावलों का आटा डाल दें 2-3 चम्मच, या कॉर्नफ्लोर डाल दें, या बेसन डाल दें। तो ज़रूरत पड़े तो डालें, वरना ऐसे ही ठीक है। तो अब इसकी टिक्कियाँ मैंने बना के रखी हैं, तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो मैं तवे पे मैं घी डालती हूँ, घी में मैंने बनाई है। आप ऑयल में बनाएं, जैसे आपको अच्छा लगे।
तो ये मैंने तवे पे घी डाला है, ये ज़रा मेल्ट हो जाए तो फिर मैं ऊपर टिक्कियाँ रखूँगी फ्राई होने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक अंडा मैंने लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है अंडा, इसमें डिप करके तो फिर फ्राई करेंगे। तो ये मैंने ये डाला ऊपर कबाब, इस तरह बारी बारी सारे डालते जाएं और 2-3 मिनट के बाद इसको उल्टाएं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, जैसे लग रहा है जैसे बिल्कुल शामी कबाब बनते हैं गोश्त के, कीमे के, वैसे ही इसकी खुशबू आ रही है अच्छी मज़ेदार। तो मैं चेंज करती हूँ इसको पलटती हूँ मैं। तीन चार मिनट हो गए एक साइड से पकते हुए, तो देखें कितना अच्छा कलर आया इसका। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। तो आप भी इस तरह घर में बनाया करें, बच्चे खुश होकर खाते हैं, रोटी के साथ खाएं, वैसे चाय के साथ आप खा सकते हैं। तो मज़े के आप बना के तो फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें आप, तो जब दिल चाहे आपका तो आप निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं। बेशक बहुत सारे बना लें आप तो ख़राब नहीं होते। तो देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक कबाब। तो देखें बहुत मज़े के बने हैं, ये देखें बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो आप भी अपने सबको खिलाएं, हमें अपनी दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।